पिछले सप्ताह YouTube पर एक व्यक्ति धर्माचार्य की वेशभूषा में आकर के मुझे अनाप शनाप बोल रहे थे। अब चूंकि मेरे पास प्रतिदिन 50,000 से अधिक लोग कमेंट कर रहे हैं और अनाप शनाप बोलने वाले भी उसमें कई सारे होते हैं, लेकिन मैं सभी को टिप्पणी नहीं देता। इन्होंने धर्माचार्य और आचार्य की वेशभूषा धारण किया हुआ था। अब जो भी व्यक्ति धर्माचार्य की वेशभूषा में आकर के अनाप शनाप ज्ञान देता है और व्यासपीठ पर बैठ करके उसकी गरिमा को खंडित करता है, उन्हें उत्तर देना आवश्यक है। इसीलिए मैं आपको उत्तर देता हूँ। उनका नाम है श्री भगवतानंद गुरु, स्वयं को निग्रहाचार्य बताते। अब निग्रहाचार्य का अर्थ क्या है वो वही समझाएं, क्योंकि निग्रह करना यानी निकाल देना होता है। अब उनको कहाँ से निकाला गया है कि वो निग्रहाचार्य स्वयं को बताते हैं। प्रथम दावा तो आपने यही कर दिया कि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से 10 वर्षों से जानते हैं। देखिए, वैसे तो सभी लोग ये दावा करते हैं, जितने लोग मेरे पास आते हैं संपर्क करने के लिए, वो यही दावा करते हैं कि मैं इनका भाई हूँ, मैं इनका मित्र हूँ, मैं इनको व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। सब असत्य होता है। देखिए, आपको भी मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। अब 10 वर्षों से व्यक्तिगत रूप से किसी को जानना और किसी से 2 या 3 मिनट की मुलाकात करने में बहुत बड़ा भेद होता है। छोटी सी कथा थी, वहाँ मैं उपस्थित था। 5 मिनट का वार्तालाप उनसे हुआ 10 वर्ष पहले, जब मैं छोटा बच्चा था। अब उसको वो कहते हैं व्यक्तिगत रूप से जानना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने बहुत सारे अनाप शनाप टिप्पणियां मेरे बारे में दे दी, और केवल मेरे बारे में ही नहीं, भारत के प्रमुख आचार्य, उसमें श्री रामभद्राचार्य भी सम्मिलित थे, उसमें श्री धीरेन्द्र शास्त्री भी सम्मिलित थे, मलूक पीठाधीश्वर भी सम्मिलित थे। तो आप अपने से अधिक जितने भी पॉपुलर लोग हैं उनके बारे में जाकर के निंदा करते हैं अपने वीडियोस में आकर के। इस प्रकार से फॉलोअर्स बढ़ाने का कार्य मत करिए। देखिए, संतोष रखिए। क्या है कि भगवान को जितनी इच्छा थी लोगों को जोड़ने की आपसे, उतने लोगों को उन्होंने आपसे जोड़ दिया है। जितने लोगों तक मेरे वाक्य पटल को पहुंचाने की उनकी इच्छा थी, उतने लोगों तक मेरे वाक्य पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से आपको संतोष करना चाहिए कि जितने अनुयायी हैं उनमें संतोष रखिए। आप दूसरे के अनुयायियों में घुसने का प्रयास मत करिए। भगवतानंद जी ने एक टिप्पणी और दी मेरे बारे में कि सुमिताचार्य जी ने रातों रात भगवा धारण कर लिया। दीक्षों उपरांत मैं इस प्रकार के आचार्य पद की गरिमा को निभा रहा हूँ। भगवा धारण करने के लिए तेज होना चाहिए। भगवा धारण करना सरल है, लेकिन उसके तेज को संभाल पाना बहुत कठिन है महाराज। तो भगवा आपने धारण किया है, लेकिन अब शायद आप में वो तेज खत्म हो गया कि आप उसकी गरिमा को संभाल पाएं। तो आप साधारण वस्त्र पहनना शुरू कर दीजिए। जितने आपके अनुयायी होंगे वो फिर दंभी बनेंगे, कलियुगी बनेंगे। कोई आचार्य या कोई धर्माचार्य नहीं बनेगा, क्योंकि आप तो निंदक हो जाते हैं, आप तो उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। अब आपने ये कहा कि आप विदेश आदि जा चुके हैं, हांगकांग जाते हैं, यूएस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। अगर आपकी वाणी को कोई देश में ही सुन रहा है, इसका अर्थ है कि अधिक लोग आपकी वाणी को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप निंदा करेंगे, नकारात्मकता फैलाएंगे, क्यों पसंद करेगा? लेकिन अगर मेरी वाणी को विदेशों में भी लोग चाह रहे हैं, सुनना चाहते हैं, तो अवश्य है कि उसमें कुछ तो वैसा गरिमा है, कुछ तो वैसी बात है जो मैं लेकर के जाता हूँ। और ये शंकर भगवान के कृपा से होता है। उनकी कृपा होगी तो आप भी जा सकेंगे। इसलिए ईर्ष्या भाव मत रखिए। मैं आपकी मंगल कामना करना चाहूँगा, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति अपना पुण्य दे जाते हैं जिसकी निंदा वो करते हैं। और जितने भी संतों की, वेदाचार्यों की आपने निंदा करी है, सबको आपका पुण्य जा रहा है, पुण्य क्षय हो रहा है। तो आपके अंदर का तेज वो खत्म होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। तेज को बचाएंगे तभी धर्म बचेगा। इसलिए धर्म रक्षा में आपको मैं ये कहूँगा कि अपने तेज की रक्षा करिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री से आपने बयान पाया, क्यों पाया? उन्होंने आपको बयान नहीं दिया कि आप बड़े आचार्य हैं, उन्होंने उसको बयान दिया कि आपने धर्माचार्य का जो वेशभूषा और जो ध्वज और जो लाठी आप धारण करते हैं, दंड जो धारण करते हैं, उसको उन्होंने उत्तर दिया, ना कि आपको दिया। इसलिए अहंकार विहीन हो जाइए आप पहले तो, क्योंकि आप धर्माचार्य का वेशभूषा धारण करते हैं। तो अहंकार सर्वप्रथम आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आप व्यास पीठ पर जाकर के बैठते हैं। किस श्रीमद् भागवत की कथा में यह बताया गया है कि पर निंदा श्रेष्ठ है? आप तो व्यासपीठ पर बैठ करके पर निंदा कर रहे हैं। तो विप्र की जो भूमिका है उसको निभाइए। इसीलिए कहा गया है विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। तो विप्र की जो भूमिका है उसको आप निभाइए, ना कि विप्र के विरुद्ध जो ये अनिष्ट कार्य होते हैं कि विप्र की वेशभूषा में मारीच बनने वाला कार्य मत करिए।